देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। इस वक्त गुजरात में चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई क्योंकि चुनाव जो है नजदीक है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। 1 दिसंबर को पहले चरण के चुनाव होंगे और 5 दिसंबर को दूसरे चरण के चुनाव होंगे। लेकिन इसी बीच 3 सर्वे जो सामने आए हैं उससे बीजेपी की जीत का आकलन लगाया जा रहा है दोस्तों कि बीजेपी की जीत होगी कि नहीं। अब ये जो 3 सर्वे हैं, ये 3 सर्वे कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगी। देखिए, हमारे सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है हमारे पास दोस्तों, उसके मुताबिक टाइम्स नाउ नवभारत यानी ईटीजी के ओपिनियन जो कि सामने आया है उसके मुताबिक बीजेपी को यहाँ बहुमत हासिल होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी को कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं वो आपको मैं बताना चाहूंगी। देखिए, बीजेपी को गुजरात में 125 से 131 सीटें मिल सकती हैं। ये सर्वे ये कह रहा है, यानी ईटीजी का जो सर्वे है वो ये कह रहा है कि बीजेपी को आने वाले चुनाव में बहुमत मिल सकता है। और जाहिर तौर पर, निश्चित तौर पर इसका जो नुकसान है वो सीधे तौर पर यहाँ पर विपक्षी पार्टियों यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को होता हुआ नजर आएगा। दूसरा किसका सर्वे है वो आपको बताते हैं। दूसरा है एबीपी सी वोटर सर्वे, जिसकी हर बार हर चुनाव में चर्चा होती है। एबीपी सी वोटर सर्वे में भी यहाँ बीजेपी को जीत मिलती हुई नजर आ रही है और कितनी सीटें यहाँ पर बीजेपी की आती हुई नजर आ रही है वो हम आपको बताना चाहेंगे। बीजेपी को एबीपी सी वोटर सर्वे के मुताबिक 135 से 143 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, यानी यहाँ पर भी बीजेपी बहुमत में यहाँ दिखाई दे रही है। तीसरा जो सर्वे है वो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, सीएसडीएस लोक नीति का सर्वे, ये रिजल्ट आया हाल ही में। उसमें क्या निकलकर सामने आया वो हम आपको बताते हैं। उसमें निकलकर ये सामने आया दोस्तों कि बीजेपी यहाँ पर भी जीतती हुई नजर आ रही है, यानी ये तीनों सर्वे जो है बीजेपी की जीत का आकलन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए हमने शुरुआत में ही कहा कि बीजेपी की जीत का आकलन जो सर्वे कर रहे हैं उन सर्वे की बड़ी यहाँ पर चर्चा है। तो यहाँ इन तीनों सर्वे का जो रुझान सामने आया है, जो नतीजे सामने आए हैं, ये धरातल पर नजर आते हैं कि नहीं आते हैं, ये देखना लाजमी था। बहरहाल, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।